नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद आवाज में और मैं हूं विकास। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर खेलकूद का या उसके सेहत की बात हो। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में भी अव्वल रहे और खेल की दुनिया में भी अपनी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए, तो अब ये मुमकिन है पटना में भी। जी हाँ, पटना के करीब नेउरा में एक ऐसी संस्था है जहां आपके बच्चों को उच्चतम एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा ही नहीं, खेलकूद क्षेत्र में भी निपुण करने का जिम्मा उठा लिया है। हम बात कर रहे हैं प्रारंभिका स्कूल की, जहां खेल और पढ़ाई का अटूट संगम है। अगर आप अपने बच्चों को एक उम्दा खिलाड़ी या बेहतर क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बेहतर सुविधा दे रहा है प्रारंभिका, जहां संचालन किया जा रहा है अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी। जी हाँ, अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी। और ये बिहार के क्रिकेटरों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आगामी 20 फरवरी को पटना में अति आधुनिक सुविधाओं से लैस अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ होने जा रहा है, जहां क्रिकेट विंग का साझेदार पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सब्बा करीम की क्रिकेट एकेडमी है। उद्घाटन के बाद 2 दिन यानी 20, 21 और 22 फरवरी को पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सब्बा करीम से विशेष टिप्स भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो और कबड्डी की भी बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की देखरेख में दी जाएगी। तो दूसरी ओर इस एकेडमी से जुड़ पटना के एक स्तरीय गुणवत्ता वाले प्रारंभिका स्कूल में बेहतर शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। प्रारंभिका स्कूल में एनसीसी की भी सुविधा उपलब्ध है। 9वीं कक्षा के बाद अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो एकेडमी आपके लिए इसके अलग से तैयारी करवाती है। तो आइए सुमित सर का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि सुमित सर इस अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ साथ इस प्रारंभिका स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। तो इनसे जो विस्तृत जानकारी और क्या है स्पोर्ट्स एकेडमी से क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं बच्चों को, इसके बारे में। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। जो स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट होने जा रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। ये अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी एक रेजिडेंशियल एकेडमी है, जहाँ पे कि मल्टी स्पोर्ट्स हम लोग बच्चों को कराएंगे। सो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, सारे गेम्स जो भी एक बच्चा खेलने के योग्य हो सकता है, वो सारी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो सर ये एकेडमी कब से स्टार्ट होने जा रही है? ये 20 फरवरी को इसका लॉन्च है और उसके तुरंत बाद ही, मतलब ऑलमोस्ट विदिन 5-7 डेज उसमें सारे चीज़ें तुरंत चालू कर दी जाएंगी। तो सर ये जो फैसिलिटी, अगर जैसे आपने बताया कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो इसके लिए क्या अलग अलग गेम्स के कोच नियुक्त हैं या टीचर्स, मतलब एक स्पोर्ट्स टीचर के द्वारा इस पे? जब हम लोग ये एकेडमी खोल रहे थे, स्पोर्ट्स एकेडमी, तो एक चीज़ हमारे दिमाग में बहुत क्लियर थी कि जब तक हम लोग आगे का इकोसिस्टम नहीं बनाए, विच मीन्स बेसिकली कि आगे का पाथवे नहीं क्रिएट करते हैं, बच्चों को सिखाना काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए हमने ऐसे क्रिकेट के लिए टाई अप किया है मिस्टर सईद सब्बा करीम से, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उनके साथ है फुटबॉल में इंडिया खेलो फुटबॉल के साथ है, जिसमें कि बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं तो उनको यूरोप भेजा जाएगा फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए, यूरोपियन क्लब में। तो उसी तरह करके हर एक स्पोर्ट में हम एक टाई अप कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को मौका मिले कि वो बड़े स्तर पर जाके खेल सकते हैं उसके बाद। अच्छा सर, जहाँ तक बात आती है कि बच्चों को तैयार तो किया जाए, लेकिन अब जब ज़माना आ गया है कि बच्चों को इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार, तो क्या वैसी कुछ तैयारी है कि हम बच्चों को मतलब कहेंगे कि बीजारोपण समय से ही पौधे बनाने तक उनको इंटरनेशनल के लिए तैयार करें, तो वैसी भी सुविधा कुछ उपलब्ध कराई जा रही? जी, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना इस बात को कि जब किसी बच्चे को हम स्पोर्ट्स में डालते हैं तो उसको एक राइट एज पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वो 7 साल 8 साल, तो उसी को हम ग्रास रूट लेवल से कहते हैं। प्रारंभिका एक स्कूल होने के साथ साथ जब अल्फा स्पोर्ट्स में हम लोग ने खोला हो, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बच्चे को हमको एक ग्रास रूट लेवल पे लेना है और उसको एक ओवरऑल डेवलपमेंट देना है, ना ही केवल स्पोर्ट में, बट उसका न्यूट्रिशन, उसका मानसिक डेवलपमेंट, उसकी पढ़ाई। जब ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं तब वो बच्चा एक स्तर पे पहुंचता है जहाँ पे कि उसको फिर लीफ फ्रॉग या जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स कहलाते हैं, तब उस जगह पे वो जा सकता है। किसी बच्चे को अब जब कोई 16 साल का हो या 17 साल का हो, तब उसे अगर आप किसी एकेडमी में डालते तो वो ऑलरेडी 80 to 90% चीज़ें सीख चुका होता है। तो यही बहुत बड़ा एक फ़र्क है कि हम ग्रास रूट लेवल से चालू कर रहे हैं इसको। तो सर जो 20 तारीख को जैसे इनॉग्रल होना है, तो उस दिन कुछ खास
मतलब लोगों की मौजूदगी भी होगी यहाँ पे? जी, हमने अपने मंत्री जी अशोक चौधरी को इनवाइट किया है, मिस्टर शहनवाज हुसैन जी को किया है, श्रेयासी सिंह जो कि इंटरनेशनल शूटर हैं उनको किया है, श्री रविंद्रन शंकरन जी को किया है जो एडीजी स्पोर्ट्स हो गए हैं, खुद मिस्टर सबा करीम यहाँ पे रहेंगे। तो ये सारे लोग जुड़ के यहाँ पे रहेंगे एक साथ, जो कि एकेडमी जब लॉन्च हो रही है तब एक साथ हम लोग यहाँ रहेंगे। सर लास्ट सवाल आपसे कि जो एकेडमी जो बन रही है तो क्या यहाँ आप बच्चों को रखने से लेकर उनकी शिक्षा वगैरह की भी व्यवस्था है? जी, ये जो स्कूल है हमारा जो बलवा में स्थित है, ये सगुना मोड़ से मात्र 20 से 25 मिनट लगते हैं यहाँ पहुँचने में। तो सिटी से बाहर भी है लेकिन सिटी के बहुत पास भी है ये। अभी जो इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से, जो कि 22-23 के लिए है, कि डे बोर्डर स्कूल कहलाएगा वो, जो कि जितने भी इस क्षेत्र के बच्चे हैं जो दूर, मान लीजिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो दूर हैं यहाँ से, वो सुबह यहाँ पे आएँ, उनकी पूरी पढ़ाई हम यहाँ करें, उनको खाना पीना, रेस्टिंग का एरिया, उनको फिर हम रिमीडियल क्लासेस करें, जो कि वो ट्यूशन जाते हैं जो बाकी बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं, उनका ट्यूशन भी हम यहाँ पे कंप्लीट करें, और 1-1.5 घंटे से 2 घंटे का उनका स्पोर्ट्स भी कराएं। तो ये सारा कुछ एक दिन में उनको पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कराएं, और केवल वो घर अपना वैल्यूबल टाइम अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से स्पेंड करने के लिए जाएँ। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि प्रारंभिका जो सुविधा देने जा रही है वो पेरेंट्स के लिए बहुत लाभान्वित होगी, साथ ही साथ बच्चों के लिए। तो आपने सुना सुमित सर को, जहाँ ये स्पोर्ट्स अल्फ़ा स्पोर्ट्स एकेडमी जहाँ सबा करीम के नेतृत्व में चलाई जाएगी, वहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स खास करके फ़ुटबॉल के यूरोप तक बच्चे खेलने जा सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी प्रारंभिका ने एक बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट बच्चों के सिलेक्शन के लिए किया था फुटबॉल के, जिसमें से 4 बच्चे सेलेक्ट भी हुए। तो वहीं अब स्पोर्ट्स एकेडमी, तो आप अगर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोच रहे हैं, उनकी शिक्षा, उनके खेल और उनके फिजिकली फिटनेस के लिए, तो प्रारंभिका आपको ये सब कुछ उपलब्ध करा रहा है। तो आप विस्तृत जानकारी स्क्रीन पे चल रहे नंबर से लेकर प्रारंभिका के स्पोर्ट्स इंचार्ज और स्कूल में फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं।